गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज की क्लास में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ करिकुलम। इसमें आपको मैं ऐसे की टर्म्स दूंगी जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई टफ से टफ क्वेश्चन आए तब भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ करिकुलम कौन कौन से होते हैं। ओके, सबसे पहले होता है ओवर्ट करिकुलम। ओवर्ट और एक्सप्लिट। ठीक है, ओवर्ट और एक्सप्लिट करिकुलम। ठीक है, एक आपने सुना होगा हिडन करिकुलम क्या होता है, ठीक है, या कोर करिकुलम। पहले मैं कोर ले लेती हूं, कोर करिकुलम। ठीक है, इसके बाद हिडन करिकुलम, जो आपने काफी नाम सुना होगा, हिडन करिकुलम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नल करिकुलम, ठीक है। इसके बाद है फैंटॉन करिकुलम। इसके बाद मैं सारे डिफाइन करूंगी ये किस प्रकार के करिकुलम है और इनके की टर्म्स दे दूंगी जिससे आप इनको जो है अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटोरिक, ठीक है। एक है आपका कॉन्करेंट करिकुलम। यानी कि इतने टाइप्स के आपके जो है करिकुलम है कोर्स में, और इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है इसको किस प्रकार से जो है समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिया ओवर्ट और एक्सप्लिट करिकुलम। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये लिया, यानी कि आपका जो बीएड का सिलेबस है वही समझिए कि जो सिलेबस होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, करिकुलम, ओवर्ट और एक्सप्लिट करिकुलम। वहीं आप जो है कोर करिकुलम मीन्स कि जो है आपके जो जनरल डेली लाइफ में जो यूज होते हैं, जिनको आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो, बालकों को ऐसा ज्ञान प्राप्त कराना जिससे उनकी वर्तमान और भावी समस्याओं का समाधान मिल सके। जैसे गणित है, विज्ञान है, इतिहास है, स्वास्थ्य है, व शारीरिक शिक्षा है, ये सब क्या है, ये आपकी डेली लाइफ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोर करिकुलम। ठीक है, यानी कि कोर जो आपके जीवन का हिस्सा हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये वाले करिकुलम। ठीक है, तो कोर करिकुलम मीन्स कि जो वर्तमान और भावी समस्याओं के समाधान के लिए जिनको हम प्रयोग करते हैं उनको कोर करिकुलम कहते हैं। उसके बाद अगर हिडन करिकुलम, तो इसका की टर्म है कि इसको प्रच्छन्न पाठ्यचर्या भी कहते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न मीन्स कि जो है जो छिपी हुई रहती है, ये वह पाठ्यचर्या है जो छात्र को विद्यालय में उपस्थिति के दौरान
अपने अनुभवों से प्राप्त होती है। तो इसको हम कहते हैं हिडन करिकुलम। ओके, हिडन करिकुलम मीन्स जो छिपी रहती है, जो हमको दिखाई नहीं देती। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जैसे कि जो है विद्यालय में जो छात्र हैं वो अपने टीचर से सीखते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें सीखते हैं, अपने सहपाठियों से सीखते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में काउंट नहीं होता। और इसी तरह से नेगेटिव होती है। नेगेटिव की कुछ जो है बच्चे कुछ दूसरे बच्चों से गलत आदतें भी सीख जाते हैं, तो वो भी आपके करिकुलम के अंदर ही आती है। ठीक है, उसके बाद है आपका नल करिकुलम, शून्य करिकुलम जिसको हम बोलते हैं, तीसरी हिडन। फोर्थ नल करिकुलम। इससे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि नल करिकुलम क्या होता है। नल करिकुलम मीन्स कि टीचर जब पढ़ाता है तो वो या तो जानबूझकर किसी टफ टॉपिक को जो छोड़ देता है या गलती से वो छूट जाता है, तो ये होगा आपका नल करिकुलम। ठीक है, उसके बाद फैंटम करिकुलम मीन्स, फैंटम मीन्स कि आप जब जो है मीडिया से सीखते हैं, आप टेलीविज़न से सीखते हैं, जब न्यूज़पेपर से सीखते हैं, तो ये होते ही आपकी फैंटम करिकुलम। ठीक है, जब आप किसी मीडिया के थ्रू कुछ सीखते हैं तो इसको हम फैंटम करिकुलम कहते हैं। उसके बाद रिटोरिक करिकुलम कि वो करिकुलम होता है जो कोई पॉलिसी होती है, जैसे पॉलिसी आई 1968 में आई, 1986 में आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो उसमें जो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो दे रखा होता है वो जो है क्या है, वो आपका होगा रिटोरिक, यानी कि पॉलिसीज़ वगैरह जो आती हैं उसको हम कहते हैं पॉलिसी। जैसे 1986 की पॉलिसी है, कोई कमीशन है, कोई आयोग है, कोई समिति है, उसमें जो लिखा रहता है तो उसको हम कहते हैं रिटोरिक करिकुलम, या जो है इसको हम पॉलिसी के अंतर्गत मानते हैं। उसके बाद है कॉन्करेंट करिकुलम मीन्स कि जो हम सोशल लाइफ में हम कोई रिलीजियस जो है चीज़ें हैं, मोरल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं उसको हम कॉन्करेंट करिकुलम में ले लेते हैं। इसको कॉन्करेंट के अलावा कॉनकमिमेंट भी बोलते हैं, इसलिए ये करिकुलम बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ही इनको आप जो है इसके मैंने की टर्म्स दिए हैं कि इनको किस किस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो